दोस्तों, अगर आप एएमयू क्लास 11th एंड डिप्लोमा टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो एक महीने के स्ट्रेटजी देने वाला हूं। इस एक महीना को आप दिल से फॉलो कीजिए। आपका एएमयू के क्लास टेस्ट जो भी है, 11th का मैंने बताया है, इसी तरह 6 का, 9th का, बीए का या मास्टर डिग्री का, सबका निकल जाएगा इंक्लूडिंग सीयूटी। तो एएमयू का क्लास 11 डिप्लोमा का टेस्ट कैसे एक महीने में निकालें, 5 पावरफुल टिप्स आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा फटाफट। सबसे पहला टिप्स बताने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि आपको समय बचेगा। पहला टिप यह है कि आप अपने को इजी टाइम टेबल बनाइए। आप खुद से टाइम टेबल बनाइए। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो हमने ऑलरेडी आपके लिए टाइम टेबल बना रखा टीवीआईटी क्लासेस पे, आई बटन पे दे दूंगा, उसको आप दिल से फॉलो कीजिए। तो आप अपने को इजी टाइम टेबल बनाइए। आप कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल बना देते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं। तो अपने आप को एक इजी टाइम टेबल बनाइए जिसको आप सही में फॉलो कर सके। बहुत लोग टाइम टेबल बना देते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, फिर उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मोरल डाउन होता है और समझ पाते हैं कि यार ये बेकार है, तैयारी तो नहीं हो पाएगी इस साल, अब अगले साल देखा जाएगा। तो इसीलिए इजी टाइम टेबल रहेगा ना तो आसानी से फॉलो करेंगे। जब आप फॉलो कर पाएंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस जगेगा आपके अंदर कि मैं भी टेस्ट निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। तो पहला टेस्ट है इजी टाइम टेबल बनाइए। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जाइएगा, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। दूसरा पावरफुल टिप है कि रिवाइज इजी टॉपिक। जो आपको आसान लगता है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। कम से कम उसका क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होता है एएमयू क्लास 11 डिप्लोमा टेस्ट में। और जहां जहां निगेटिव मार्किंग है वहां रिवाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर नीचे A/B है या B/A है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत होता है, निगेटिव का शिकार हो जाते हैं, बना बनाया हुआ चीज भी बिगड़ जाता है। तो इजी चीजें जो आपको लगता है उसको रिवाइज करनी ही, ये दूसरा टिप्स है। तीसरा टिप है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन के साथ करना है। डिटेल सॉल्यूशंस मतलब पहला के A कैसे आया, दूसरा के B कैसे आया, तीसरा का D कैसे आया। लोग क्या करते हैं, ABCD याद कर लेते हैं। ABCD याद करने की जरूरत नहीं, वो कैसे आया, किस थ्योरी से आया, किस फार्मूला से आया, कहाँ कंसेप्ट है, उसका मतलब क्या है। तो जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें डिटेल सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। डिटेल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा तैयारी का, फिर टेस्ट निकलने में दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो आंसर की से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, चौथा टिप फटाफट देखिए, आगे बढ़ते हैं, समय आपका बचाना है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से यह पता चलता है कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लगेगा कि बहुत सारे ऐसे 9th और 10th में सिलेबस है जिससे क्वेश्चन ही नहीं आता है, और बहुत सारे ऐसे इजी सिलेबस है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कहां से क्वेश्चन पेपर आता है। तो बहुत सारे गाइड है, जैसे ट्रू गाइड बहुत अच्छा है, मैं रेकमेंड करता हूं ज़्यादातर। ट्रू गाइड वाले बहुत अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन के साथ मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप ट्रू गाइड ले सकते हैं। मेरे से उनसे कोई टाई अप नहीं है, लेकिन बुक अच्छा है इसलिए मैं दिल से उनको रिगार्ड करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, और ट्रू गाइड अच्छा है, उसको लेके आप तैयारी कर सकते हैं। पांचवा टिप्स आप जानना चाहेंगे ना, चलिए पांचवा टिप्स क्या है। बहुत सारे बुक्स हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक है, बहुत सारे बुक स्टैंडर्ड है, जैसे लखमीर सिंह मंजीत कौर का ईश चांद की बुक है 9th एंड 10th का, उसको पढ़ेंगे तो आपका एएमयू का टेस्ट आसान हो जाएगा। गाइड में बहुत सारा मिस प्रिंटिंग होता है, क्योंकि गाइड क्या होता है ना, 2024 के लिए अलग, 2025 के लिए अलग, हर साल के लिए अलग अलग गाइड बनाते हैं। तो क्या होता है ना, बार बार चीज़ों को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, हर साल एक नया ईयर का क्वेश्चन पेपर ऐड करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में क्या होता है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो उसमें प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से होता है। बड़े बड़े पब्लिकेशंस है, जैसे ईश चांद पब्लिकेशंस है, तो वो क्या करते हैं ना, बहुत अच्छे से प्रूफ रीडिंग करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि एरर कम होता है। तो आप जो भी पढ़ेंगे वो सही पढ़ेंगे। लेकिन गाइड में क्या होता है कि आप तो पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, लेकिन उसका आंसर की गलत दिया था वही रट लिए हैं और एग्जाम में जाके गलत बना के आए, फिर बोलेंगे कि बहुत घोटाला होता है, एग्जाम में होता नहीं, मैं इतना मेहनत किया कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपने गलत चीज़ें पढ़ा। तो गलत चीज़ें नहीं पढ़ना है, बुक पहले स्टैंडर्ड पढ़ना है, उसके बाद गाइड पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया क्लास 11 के लिए 9, 10 का ईश चांद का, लखमीर सिंह मंजीत कौर का बुक पढ़िए और गाइड को एकदम लास्ट में पढ़िए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, दिल से सॉल्व कीजिए, डिटेल सॉल्यूशन के साथ करिए। रिवाइज जो भी आपको आसान लगता है उसको पहले रिवाइज करना है और टफ वाले बाद में, और इजी टाइम टेबल बनाइए। अगर आप बना पाए तो ठीक है, वेल एंड गुड है, माशाल्लाह। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आई बटन पे, एंड स्क्रीन पे मैं टीवीआईटी क्लासेस का लिंक देके जाऊंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी, आप जाके
टाइम टेबल मैं जो बनाया हूं उसको फॉलो कर सकते हैं और 1 महीने में आपका टेस्ट निकल सकता है। तो मिलते हैं इसी जुनून के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।